वेरी गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें तो ये टॉपिक एग्जामिनेशन के लिए जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, ये एग्जामिनेशन पे डिपेंड करता है कि उसकी लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी क्या है और उसी के अकॉर्डिंग इस पर्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। अगर इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन आए और फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन ना आए, ये हो नहीं सकता है, चाहे एक ही क्वेश्चन हो। इसलिए अगर यूपीपीईटी या यूपीआरओ एआरओ की बात करें तो अपना एक नंबर कम से कम, मैं ज़्यादा की गारंटी तो नहीं करता हूँ, लेकिन कम से कम अपना एक नंबर आप अभी केवल इसके आर्टिकल्स और उनकी एक्सप्लेनेशन को सुन करके जो है फिक्स कर सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं, सबसे ज़्यादा जो कभी कभी देखा गया है, पूछा गया है कि फंडामेंटल राइट्स जो आपके संविधान में लिखे हुए हैं वो कौन से भाग में हैं। तो टोटल 25 भाग हैं। पहले शुरुआत में जो है इनिशियली ये 22 थे, आज 25 हैं। तो कौन से जो है भाग में लिखे हुए, तो ये भाग 3 में लिखे हुए हैं गाइस, ध्यान रखिएगा, ये भाग 3 में लिखे हुए हैं। और आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक जो है कवर किया गया है, तो आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक जो है आपके फंडामेंटल राइट्स लिखे गए हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ कोई मेरा ऐसा उद्देश्य नहीं कि मुझे सब्सक्राइबर बढ़ाना है या मुझे सब्सक्राइबर बढ़ा करके बहुत ज़्यादा फेम लेना है। मेरा भी इसमें एक उद्देश्य है कि मैं आपको जो है बताते हुए मैं भी जो है अपनी चीज़ों को रिवाइज़ कर रहा हूँ। मेरा ऐसा कोई बेस नहीं है, बस क्या है कि अगर ये बना लिया मैंने तो मेरे मेरे लिए भी ये हमेशा के लिए हो जाएगा, इसलिए मैंने यूट्यूब पे उसको सोचा कि अपलोड कर दूँ, और इससे बढ़कर कोई उद्देश्य नहीं है। और अगर आप उसको सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आगे आप ही को फ़ायदा मिलने वाला है। आई एम नॉट गोइंग टू अर्ज फॉर दिस थिंग फॉर टू एनी वन. If you are going to subscribe, then you will get such more videos in future. And if you are going to share, then you are going to add something for society. आप समाज के लिए कुछ जोड़ने जा रहे हैं अगर आप इसको शेयर करते हैं। तो यहाँ हम ज़्यादा अन्य बातों को ना करके मैं सीधे टॉपिक पे आता हूँ और सीधे जो है राइट टू इक्वालिटी से मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तो राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 टू 18 में इसको जो है रखा गया है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब ए के अंतर्गत क्या रखा गया है, देखिए, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल ए 14 के साथ इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ये कानून के समक्ष सभी लोग बराबर हैं और कानून के द्वारा सभी लोग समान तरीके से संरक्षित हैं। मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं ना आप लोग? कानून की नज़र में कानून के लिए सभी लोग समान हैं और कानून के द्वारा सभी लोग समान रूप से रक्षित हैं। ये आपका 14 आर्टिकल 14 है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, ये ए के अंतर्गत है, ये आर्टिकल राइट टू इक्वलिटी A2 जो है, A2E 14 टू 18 A2E यहाँ पर जो है एक्सप्लेन किया गया है। ये एम लक्ष्मीकांत की बुक है और ये सिर्फ आप ये समझ सकते हैं कि मैं खुद के लिए ऐसा कर रहा हूँ। तो राइट टू इक्वलिटी में प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, कानून से हमें सुरक्षा प्राप्त होती है और हम कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। बी पार्ट में क्या है, आर्टिकल 15 के अंतर्गत भेदभाव का निषेध है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। किन आधारों पर? रिलीजन के आधार पर, बैकग्राउंड के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर और जन्म के आधार पर, जन्म के स्थान के आधार पर कोई भी व्यक्ति हमारे साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। इसकी गारंटी हमें संविधान का अनुच्छेद 15 प्रोवाइड करता है। इसी के अंतर्गत राइट टू इक्वलिटी के अंतर्गत आर्टिकल 16 में क्या है कि
सभी लोगों को समान अवसर दिया जाएगा, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक सार्वजनिक रोजगार के मामले में आर्टिकल 16 के माध्यम से सभी लोगों को समान रोजगार दिया जाएगा। आगे आर्टिकल 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको बता दूं इससे रिलेटेड कभी कभी केसेस भी आते रहते हैं दलितों के उत्पीड़न के मामले में। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोविजन ऑफ इट्स प्रैक्टिस। देखिए, पूरे तरीके से अस्पृश्यता को और या फिर छुआछूत को समाप्त करना और इसे मतलब प्रैक्टिस करने का पूरे तरीके से जो है प्रतिबंध या निषेध होना संविधान में लिखा है आर्टिकल 17 के अंतर्गत। मेरी बात समझ रहे हैं आप? आर्टिकल 17 के अंतर्गत पूरे तरीके से जो है ये निषिद्ध है कि आप किसी के साथ अनटचेबिलिटी का जो है अनटचेबिलिटी का व्यवहार करें, या फिर इसके साथ साथ ये भी जान लीजिए कि पूरे तरीके से अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। तो अब आगे आर्टिकल 18 में देखिए क्या है, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक। टाइटल्स अर्थात कोई उपाधि जैसे महामंडलेश्वर इत्यादि, या पुराने समय में मिडाइवल एरा में जो है लोगों के द्वारा विभिन्न प्रकार की उपाधियां ले ली जाती थी, उसको पूरे तरीके से जो है खत्म कर दिया गया है। ये आपका आर्टिकल 18 है। कई बार सुनेंगे, याद हो जाएगा। आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस अवश्य आते हैं गाइस, इसलिए हम आपको बार बार जो है कहेंगे कि इसको आप याद कर लो, ठीक है ना। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 19 से 22 तक राइट टू फ्रीडम की बात की गई है। अब इसमें अलग अलग कौन कौन से फ्रीडम की बात की गई है ये आप देखिए। प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ध्यान दीजिएगा, 6 अधिकार हैं, 6 अधिकारों की सुरक्षा है आर्टिकल 19 के अंतर्गत। कौन कौन से? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज असेंबली, सभा का जो है सभा लगाने की स्वतंत्रता, लेकिन हिंसक तरीके से नहीं, कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जो हिंसक तरीके से हो। एसोसिएशन फॉर्म करने की स्वतंत्रता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट करने की स्वतंत्रता है। अगर कोई प्रतिबंधित करता है तो वो गलत हो जाएगा, आर्टिकल 19 का वायलेशन है। और इसके साथ साथ रेजिडेंस एंड कहीं भी रहने की स्वतंत्रता है, और कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है जो संविधान द्वारा आपको अधिकृत किया गया है। ऐसा कोई सब व्यवसाय नहीं जो मतलब पूरे तरीके से समाज के विरुद्ध हो, ऐसे व्यवसाय की स्वतंत्रता नहीं है, आप ये याद रखिएगा। ये सब आर्टिकल 19 का जो है केस है। अब बी में आते हैं, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन का अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है। जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत जो है लिबर्टी का अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत, और राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A है। बहुत पूछा जाता है आर्टिकल 21A, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। और प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, किसी भी मामले में आप जो है गिरफ्तारी से जो है मतलब प्रोटेक्शन ले सकते हैं आर्टिकल 22 के तहत जो है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 में कवर किया गया है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग अर्थात किसी को अगवा करने के विरुद्ध जो है आर्टिकल 23 में प्रावधान है। किसी को आप जबरदस्ती किसी के साथ जो है इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते कि उसे फोर्स लेबर करवाएं, ये आर्टिकल 23 में कवर है। और इसके साथ साथ प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, आर्टिकल 24 में आप किसी भी के तहत आप किसी भी बच्चे को फैक्ट्रीज में जो है काम करने के लिए नहीं रख सकते हैं। आगे बात करते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड रिलीजन फ्री प्रोफेशन। धर्म के आधार पर कोई भी जो है मतलब किसी भी धार्मिक मान्यता से परे कोई भी व्यवसाय आप कर सकते हैं, ठीक है ना। और कोई भी रिलीजन आप जो है
लोगों के द्वारा जो है मतलब धर्मांतरण की बात मैं नहीं करता हूँ। लोगों मतलब आप स्वैच्छिक अनुयायी अपने बना सकते हैं, अर्थात आप किसी धर्म का प्रचार कर सकते हैं, ऐसी बात यहाँ पर आर्टिकल 25 में है। धार्मिक मामलों को आप अपने तरीके से जो है मतलब मैनेज कर सकते हैं, आर्टिकल 26 है। और फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, ये आर्टिकल 27 में है। फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल 28, किसी भी धार्मिक जो है मतलब प्रोसेशन में आप अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। आर्टिकल 28 आपको इसके लिए जो है एम्पावर करता है। ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की अगर बात करें तो आर्टिकल 29 जो है, आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़, अल्पसंख्यकों के जो है भाषा, उनकी लिखावट और उनके जो है संस्कृति की सुरक्षा प्रोवाइड करता है। और इसके साथ साथ जो है आर्टिकल 30, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, कभी कभी पूछ लिया जाता है। आर्टिकल 30 के अंतर्गत किसी भी जो है शैक्षिक संस्थान की स्थापना माइनॉरिटी के द्वारा की जा सकती है और उसका प्रशासन देखा जा सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आर्टिकल 30, किसी भी शैक्षिक संस्था की स्थापना और उनका जो है प्रशासन आर्टिकल 30 के अंतर्गत किया जा सकता है। रात और यहाँ पर लास्ट में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सीधी सी बात है, ज़्यादा परेशानी लेकर के नहीं समझना है आपको। अगर कहीं भी आपके जो है मूलभूत अधिकारों या फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो उसके लिए आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में वाद कर सकते हैं। बीच में ऐसा आवश्यक नहीं है कि आप किसी अधीनस्थ न्यायालय या उच्च न्यायालय के शरण में जाएं, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपने मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा के लिए जो है वाद दायर कर सकते हैं। और अगर आपके मूलभूत अधिकारों की का हनन हुआ है तो अनुच्छेद 32 के तहत आप उसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात आप अनुच्छेद 32 के तहत जो है आप इस बात की शिकायत कर सकते हैं कि फला के द्वारा मेरे जो है फला व्यक्ति या संस्था के द्वारा मेरे मूलभूत अधिकारों का हनन किया जा रहा है। ये हो गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन कर दिया है। इससे ज़्यादा इसमें आता नहीं है। आप जो है मतलब इसको कम से कम अगर 2 बार सुन लेते हैं तो आपका ये अपना हो जाएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।